आइए इस जगह पर हर एक का स्वागत करते हैं। ऐसे आगे भी बैठ सकते, बहुत पीछे बैठ गए। प्रभु का धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। वो हमारे यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी न होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी न होंगे निराश। आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी न होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी न होंगे निराश। राजाओं का राजा आप ही तो है, प्रभुओं का प्रभु आप ही तो है। राजाओं का राजा आप ही तो है, प्रभुओं का प्रभु आप ही तो है। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी न होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी न होंगे निराश। आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी न होंगे निराश। मेरे पिताजी आप ही तो है, मेरी आशा आप ही तो है। मेरे पिताजी आप ही तो है, मेरी आशा आप ही तो है। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी न होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी न होंगे निराश। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वचन के अंदर जाएंगे। पुराने नियम के अंदर रूत की किताब निकालेंगे क्योंकि आज सुबह से परमेश्वर मुझे रूत की किताब के द्वारा जैसे सिखा रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि परमेश्वर कुछ न कुछ हमसे बोलना चाहता है। रूत के किताब के अंदर सिर्फ 4 अध्याय हैं। हालेलुया। उसके अंदर कितने अध्याय हैं? सिर्फ 4 अध्याय हैं। तो हम जितना होता है उतना करेंगे। आइए हम पढ़ेंगे। सिस्टर के पास माइक दीजिए ना, संतोष। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा का बेतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेसी होकर रहने के लिए चला। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नाओमी और उसके 2 बेटों के नाम महलोन और किलियोन थे। ये एप्राती थे, अर्थात यहूदा के बेतलहम के रहने वाले थे। वे मोआब के देश में आकर वहां रहते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बहुत गर्म हो रहा था ना। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर ये जो एलीमेलेक जो है, एलीमेलेक के बारे में देखने जा रहे हैं कि एलीमेलेक एक ऐसा पुरुष था जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बेतलहम का एक पुरुष, यहूदा के बेतलहम का एक पुरुष और अपनी स्त्री दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेसी होकर रहने लगे। हालेलुया। उसने क्या किया? ये जो अबीमेलेक जो है, ये बहुत ही धनी, बहुत ही नामवंत, बेतलहम शहर के अंदर ऐसा कोई भी जन उसको नहीं जानता होगा, ऐसा वो जन था। सभी लोग उसको जानते थे।
और जब अकाल पड़ा उसके अंदर, तो उसने क्या किया, अपना बाड़ बिस्तारा जमा लिया और भागने की, उसने कहाँ भागने की कोशिश की, मोआब को। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम पहले पढ़ लेंगे, फिर बाद में हम इसका विवरण देखेंगे। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बेतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों के संग लेकर मोआब देश में परदेसी होकर रहने के लिए चला। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नाओमी और 2 बेटे महलोन और किलियोन थे। ये एप्रेत थे, अर्थात यहूदा के बेतलहम के रहने वाले थे। वे मोआबी के देश में आकर वहाँ रहे और नाओमी का पति एलीमेलेक मर गया और नाओमी और उसके दोनों पुत्र रह गए और उन्होंने एक मोआबी स्त्री से विवाह कर लिया। एक का नाम ओरपा और दूसरी का नाम रूत था। फिर वे वहाँ कोई 10 वर्ष रहे। जब महलोन और किलियोन दोनों मर गए, तब नाओमी अपने दोनों पुत्रों को और पति से रहित हो गई। तब वह मोआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है। हालेलुया। इसको जब अकाल पड़ा, उसके जीवन के अंदर क्या हो गया, ये एलीमेलेक ने क्या किया, उस शहर का वह नामी मनुष्य किसके जनरेशन से था, वो वंश का था, यहूदा के बेतलहम रहने वाले। कौन से वंश का था वो, हारून। हालेलुया। देखो मैं वापस एक बार पढ़ती हूँ, कौन से देश का था वो, ये एप्राती थे, अर्थात यहूदा के बेतलहम के रहने वाले थे। वे मोआब देश में आकर वहाँ रहे थे और उनके दोनों पुत्र रह गए और उन्होंने एक मोआबी स्त्री से विवाह कर लिया। एक ओरपा और एक दूसरी रूत था। फिर वह कोई 10 वर्ष रहे, जब महलोन और किलियोन दोनों भी क्या हो गए, मर गए। हालेलुया, हालेलुया। ये जो एलीमेलेक जो था, एलीमेलेक, आप पुराने नियम के अंदर मूसा को जानते हो। मूसा के 2 सपोर्टर थे, एक हारून था और एक हूर था। कौन था, हारून और हूर। तो ये वचन हम जब पढ़ते समय हमको समझ में आता है कि बेतलहम के अंदर वो जो पुरुष था वो किसको रिलेटेड था, मूसा के वंश के हारून और हूर। हूर कौन था, हूर कौन था, किसका पुत्र था हूर, किसका पुत्र था, खंजरी बजाने वाली मरियम का, मूसा के बहन का पुत्र हूर था। हालेलुया, हालेलुया। और हारून और हूर ये जो दोनों भी थे, ये मूसा को सपोर्टर थे। उस वंश का ये एलीमेलेक था, इज़राइली था, यहूदी था वो। हालेलुया। वो कौन था, यहूदी था। परमेश्वर ने उसको बहुत ही आशीषित किया था। और जब उसको वक्त आया, उसने क्या किया कि अभी यहाँ पर अकाल पड़ गया, अभी मुझे क्या करना है, यहाँ से कुछ करना है, नहीं तो मेरे दरवाजे में सब लोग आ जाएंगे, है ना। हालेलुया। ऐसा करके उसने, एलीमेलेक ने मोआब देश में गया। और मोआब जो देश था वो उसका नहीं था, किसका था, मिस्री लोगों का, अन्य जाति लोगों का। कौन सी जाति लोगों का, अन्य जाति लोगों का। मोआब जो देश था, मोआब देश में परदेसी होकर रहने लगा। मोआब देश के अंदर परदेसी होकर जब वो रहने लगा, और उस समय मोआब देश के अंदर रहने लगा, वो खुद भी मर गया और उसके दोनों बेटे भी मर गए। और रह गए कौन, 2 उसकी बहुएं। और वो बहुएं कौन थी, वो यहूदी नहीं थी, वो इज़राइली भी नहीं थी। वो बहुएं कौन सी थी, मोआबी, अन्य जाति में से। हालेलुया। वहाँ पर परमेश्वर ने अन्य जाति का उल्लेख किया, अन्य जाति में से उस रूत को परमेश्वर ने चुना।
हालेलुया। रूत क्या थी उस शहर के अंदर? मोआबी राजा, उधर वहाँ के देश के राजा की राजकुमारी थी। हालेलुया। पूरा अगर मैं शॉर्ट में ही बोलती हूँ कि पूरा हम रूत का अगर अध्ययन करेंगे तो रूत ये कैसी थी? मोआबी देश की राजा के लड़की थी, रानी की तरह थी। लेकिन आज की परिस्थिति के अंदर उसका क्या हो चुका था? उसका पति भी मर गया, उसका पति मर गया, ससुर मर गया, अभी सिर्फ बची है सास और जेठानी। हालेलुया। वो तीनों लेडीज थे। आगे हम पढ़ेंगे, देखो क्या है। तब वह मोआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेकर उन्हें भोजन वस्तु दी। जैसे ही नाओमी ने सुना कि अभी इजरायली लोगों का अकाल क्या हो गया? हट गया, तो वो वापस अपने इजराइल के अंदर लौट गई। वो जैसे बैतलहम वापस लौटने के बाद क्या हुआ देखेंगे। अतः वह अपने बहुओं समेत उस स्थान से जहाँ रहती थी निकली और उन्हें यहूदा देश को लौट जाने का मार्ग लिया। तब नाओमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने मायके लौट जाओ और जैसे तुमने उनसे जो मर गए और मुझसे विपरीती है वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। नाओमी ने ऐसा नहीं कहा, उनको कर्ज नहीं किया, बोला कि अपने अपने घर पर तुम लौट जाओ। तुम जवान हो, 10 साल तक मेरे बेटों के साथ तुमने संसार किया, लेकिन अब आप अपने पिता के घर लौट जाओ। आगे क्या लिखा है? 9वां वचन, यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर अपने पति के घर में विश्राम पाओ। तब उसने उनको चूमा और वे चिल्ला कर रोने लगी और उससे कहा, निश्चय हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेंगे। नाओमी ने कहा, हे मेरी बेटियों, लौट जाओ। तुम क्यों मेरे संग चलोगी? क्या मेरी कोख में और पुत्र है जो तुम्हारे पति हो? हे मेरी बेटियों, लौट कर चली जाओ, क्योंकि मैं पति करने की बूढ़ी हूँ और चाहे मैं कहती हूँ कि मुझे आशा है और आज भी रात मेरे पति होता भी और मेरे पुत्र भी होते, तो भी क्या तुम उनके सयाने होने तक आशा लगाए ठहरी रहती और उनके निमित्त पति करने से रुकी रहती? हे मेरी बेटियां, ऐसा न हो कि क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर देखो यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध में उठा। ये जो सास अपने बहुओं को बेटी की तरह पालती। हालेलुया। एक सास का किरदार है ना। आज की बहुएं भी वैसी है और सास भी वैसी है। अभी इन दिनों में जैसे दिवाली चालू है तो उल्लासनगर की सासें पहले देखेंगे कि मैके से क्या लाती है बहू। हालेलुया। कितना बहुत सारी सासें से देखते हैं कि मैके से क्या लाएंगे। हर एक सिर्फ उल्लासनगर में नहीं, लेकिन हर एक जन देखता है, चलो मैके से अभी मैके जाएंगी भाव बीज को तो क्या क्या लाती है। मतलब इतने लालच सास के अंदर, बहुओं के अंदर भी लगता है। देखते हैं कि अभी हमारी सास क्या लेती है। हालेलुया। लेकिन आज ये सास के बारे में कहा कि ये सास बोलती है कि देखो अभी तो तुम्हारे पति भी नहीं रहे, तो अभी तुम अपने पतियों के साथ अपना क्या करो? संसार करो। जाओ तुम पति करो और संसार करो, क्योंकि अभी अगर मेरा पति जिंदा भी होता और मैं जन्म भी देती थी, लेकिन उनके बड़े होने तक तुमको क्या करना पड़ता था? रास्ता देखना पड़ता था। हालेलुया। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? तब उसने कहा, देखो तेरी जिठानी तो अपने लोगों और अपने देवताओं के पास लौट गई, बड़ी वाली तो लौट गई। 15 वचन। 16 वचन के तहत रूत ने बोला, तू मुझसे यह विनती कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ भी टिकूंगी। मेरे लोग मेरे लोग होगे, तेरे लोग मेरे लोग होगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी और वही मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूँ तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरना उससे भी अधिक करे। जब उसने यहाँ देखा कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है, तब उसने उससे और कुछ न कहा
अतः वे दोनों चल निकली। हालेलुया। कुछ भी नहीं कहा, सास ने बहू को कुछ नहीं कहा। सास ने, जब बहू ने कहा कि जो तेरा है वो मेरा है, तू जहाँ जाएगी वहाँ मैं जाऊँगी, जहाँ तू मरेंगी वहाँ मैं मरूंगी, लेकिन मैं तेरे संग चलूँगी। जो इतनी घर की बहुत ही धनवान लड़की, राजा की बेटी, राजकुमारी, कि अपने बाप के घर लौटने के बाद, अपने बाप के घर अगर वो लौटी तो कितना सुखमय जीवन उसको मिलता था। हालेलुया। वो क्या जानती नहीं होगी कि अभी मेरी सास के पास तो कुछ नहीं है, अभी इसके पास तो कुछ है ही नहीं है। अगर इसके पास से इसके साथ में जाऊंगी तो मेरा क्या भविष्य होगा, न खाने को मिलेगा, न कपड़े मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। हालेलुया। लेकिन ये जो रूथ है बहुत ही सयानी थी, परमेश्वर की प्रेमी थी, वो अन्य जाति में से थी, वो मोआबी थी, लेकिन राजा की बेटी थी, लेकिन उसके अंदर परमेश्वर का भय था और परमेश्वर के लिए प्यार था। उसने अपने सासू का हाथ नहीं छोड़ा। अपनी सास ने भी उसको बेटी करके, वो हर समय डरती थी कि अब ये मेरे साथ चलेंगी। कितना सारा डर था उसका कि एक औरत अगर अपने घर के अंदर पति बिना अकेली हो जाती है तो कोई भी उसके ऊपर उलांछना उड़ाने में कम नहीं करता है। हालेलुया। ये जो सास थी, इस सास को डर लगता था, अब ये मेरी बहू तो जवान, उस समय वो शादी हुई तब वो 30 साल की थी, लेकिन 10 साल अपने पति के साथ बिताने के साथ वो 40 साल की हो गई थी। लेकिन जब वो अपने बेथलेहम को वापस लौट रही थी, वो 17 साल की दिख रही थी। 17 से 18 साल की, मतलब एकदम जवान लग रही थी। वो सास डर रही थी कि अगर मैं इस बहू को अगर मैं साथ में लेकर जाऊँ तो कितने लोगों का मुझे सामना करना पड़ेगा। लोग इसके ऊपर आंखें रखेंगे, लोग इसके ऊपर क्या करेंगे, गलत नज़र रखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और ऐसे इसमें वो अपनी बहू को बोल रही थी, तू जा अपने घर जा। हालेलुया। लेकिन वो लौट नहीं रही थी। उसने कहा, जा, तू मरेगी वहाँ मैं मरूँ। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? मतलब उसके अंदर वो संयम था, उसके अंदर वो धीरज था, लेकिन उसकी सास के अंदर डर भी था कि ये मेरी बहू को तो मैं लेके जा रही प्रभु, लेकिन अभी तू ही सब कुछ दे। क्योंकि उसका जो पति था, वो जो पति था उसके अंदर भी क्या था, एक घमंड था। वो नामी था, ज़रूर नामी था, पैसे वाला था, पैसों की बहुत ही बरकत थी उसको। लेकिन क्या हो गया, सब कुछ उसका अपने घर को छोड़कर जब दूसरी तरफ गया तो क्या हो गया, सब कुछ खत्म हो चुका। और ये जो उसकी पत्नी वहाँ से जब निकली तो खाली हाथ निकली। उसके हाथ में कुछ नहीं था, सिर्फ उसके बहू के अलावा। आगे हम देखेंगे 19वां वचन। अतः वे दोनों चल निकली और बेथलेहम पहुंची, और उनके बेथलेहम में पहुंचने पर सारे नगर में उनके कारण हलचल मच गई। और स्त्रियां कहने लगी, क्या यह नाओमी है? उसने उनसे कहा, मुझे नाओमी न कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। मैं भरी पूरी चली गई थी, परंतु यहोवा ने मुझे छूछी करके लौटाया है। इसलिए जबकि यहोवा ही ने मेरे विरुद्ध साक्षी दी और सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया, फिर तुम मुझे क्यों नाओमी कहती हो? नाओमी का मतलब मारा कुटा नहीं था, एक आशीष थी। हालेलुया। लेकिन उसके जीवन से सब, उसका पति चला गया, उसके बेटे चले गए, तो उसको एक उम्मीद नहीं थी कि अब मेरा क्या है, अब इन बहू को भी लेकर मैं क्या कर सकती हूँ। वो अंदर से पूरी टूटी हुई थी। हालेलुया। अंदर से टूटी होने के बाद भी वो वहाँ से चल रही है। इस प्रकार नाओमी अपने मोआबी बहू रूत के साथ लौटी, जो मोआब देश से आई थी। वे जो कटने के समय के आरंभ में बेथलेहम में पहुंची। जैसे उसने बेथलेहम में एंट्री किया, वहाँ पर कटनी थी। कटनी मतलब हरा भरा था ना, पूरा खेत क्या था, हरा भरा था। और उसने देखा कि जो अकाल के देश के अंदर उसने बेथलेहम को छोड़ दिया था, अब वो अकाल के देश के बाद जब वो लौटी तो
तो वो जो बेथलेहम कैसा था, हरा भरा था। अभी वो जो कटनी का समय आया था, धान पूरा बढ़ गया था, और ऐसे समय में वो अपने शहर में लौट गई थी। आइए हम दूसरा अध्याय पढ़ेंगे। नाओमी के पति एलीमेलेक के कुल में उसका एक बड़ा धनी कुटुंबी था जिसका नाम बोआज था। मोआबीन रूत ने नाओमी से कहा, मुझे किसी खेत में जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे, उसके पीछे पीछे मैं सिला बिनाती जाऊँ। उसने कहा, चली जा बेटी। इसलिए वह जाकर एक खेत में लौने वाले के पीछे बनने लगी, और जिस खेत में वह संयोग से गई थी वह एलीमेलेक के कुटुंबियों बोआज का था। और बोआज बेथलेहम से आकर लौने वाले से कहने लगा, यहोवा तुम्हारे संग रहे। हालेलुया। इसमें हम आखिरी में देखा कि जब नाओमी ने बेथलेहम के अंदर एंट्री मारा, उस समय सब लोग उसको देखने के लिए आए, लेकिन बोआज नहीं आया, क्योंकि उसी समय जिस समय वो लोग ने एंट्री मारा, उस समय यहाँ से बोआज की पत्नी का क्या जा रहा था, जनाजा जा रहा था। हालेलुया। और बोआज जो था ये एलीमेलेक का कौन था, भांजा था, भाई का लड़का। हालेलुया। भाई का लड़का था। एलीमेलेक उसका चाचा लगता था। हालेलुया। समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? तो ये जो एलीमेलेक जो था, एलीमेलेक की कुटुंबी बोआज का था, और बोआज बेथलेहम से आकर लौने वाले से कहने लगा, यहोवा तुम्हारे संग रहे। और वे उनसे बोले, यहोवा तुझे आशीष दे। तब बोआज ने अपने उस सेवक से लौने वाले के ऊपर ठहराया गया था पूछा, वह किसकी कन्या है? अब देखो, ये जो रूत थी वो राजकुमारी थी। रूज मोआमिन की राजकुमारी थी, उस राजा की राजकुमारी थी। अब ये जब बेथलेहम में आए तो बेथलेहम के अंदर, वहाँ पर हम एक वचन को पढ़ेंगे जो दूसरा अध्याय के अंदर है। मोआबिन रूत ने नाओमी से कहा, मुझे किसी खेत में जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे, उसके पीछे पीछे मैं सिला बिनते जाऊँ। जब वो कटनी करते थे तो कटनी के अंदर क्या करते थे, एक एक क्या बोलते हैं, एक एक मोड़, एक एक जुड़ी, एक एक पौ हाथ में आता था। एक एक जुड़ी क्या होती थी, हाथ में आती थी। और उसका जो दाना था, दाना निकालने के लिए क्या करते थे, पूरा काट के हाथ में रखते थे। लेकिन जो गिरता था वहाँ पर वो कहती है कि सिला बिनते जाओ, मतलब जो नीचे गिरे हुए ज़मीन पे गिरने वाला जो धान था, उसको वो क्या करने जा रही थी, जमा कर। आप जानते हो वो लेवल कौन सा है? वो लेवल कौन सा है? कौन सा लेवल है? नीचे गिरने वाला वो उठा रहे, वो कौन सा लेवल है? हालेलुया। ये जो कटा हुआ जो धान है, उसकी वो जुड़ियाँ बना के क्या करते हैं, ग्राइंड करके वो धान निकालते हैं ना, उसमें से गेहूँ निकालते हैं। लेकिन जो गिरा हुआ है वो बोलती है अपनी सास को कि मैं जो क्या करते हैं, जो सिला बिनते हैं, मतलब जो बिनते हैं उनके पीछे पीछे चलती हूँ, जो नीचे गिरा हुआ जो है धान, उसको मैं चुनते आऊँ। अगर मैं नहीं जाऊँगी तो क्या हो जाएंगे, हम भूखे हो जाएंगे, हम भूखे रहेंगे, क्योंकि हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसा कौन करता है मालूम है? पुराने समय में बहुत ही गरीब लोग, बहुत ही गरीब, जिनको खाने के लिए नहीं मिलता था, वो लोग इस तरीके से धान को, नीचे गिरा हुआ धान को उठाते थे, उसकी रोटियां बनाकर खाते थे। हालेलुया। किसकी बेटी थी? राजा की बेटी। राजा की बेटी होने के बाद भी अपने आप को उसने क्या किया, नम्र किया। उसको क्या पड़ी थी कि जाके अपने सास के साथ जाके वो नीचे का उठाकर अपने सास को भी खिलाओ और खुद को भी खाओ।
हालेलुया। इसका मतलब क्या है कि वो जो रूत थी दिल से बहुत ही नम्र थी। उसके अंदर कोई लज्जा नहीं थी। उसके अंदर लज्जा थी क्या? आजकल की बहू है, बोलेंगे क्या खिलाऊं सास को, ये बोलती है सासू माँ, और सास डरती थी इतनी सुंदर है ये, अगर इसको कोई देख लेगा तो नाम खराब हो जाएगा, है ना, इसका शादी करके। और वो सास उसको बहू नहीं बोलती थी, बेटी बोलती थी। तो बेटी भी तो वैसी थी ना, उसकी बेटी भी क्या बोलती थी कि मैं वो सिला से क्या करूं, धान को बीनूं, मतलब वो अनाज को मैं गिन गिन कर चुन चुन कर मैं घर पे लाऊं और तुझे भी खिलाऊं और मैं भी खाऊं। हालेलुया। ये एक बहू और बेटी का रिश्ते के बारे में कहा गया। बहू और बेटी का रिश्ता, जो उम्मीद नहीं है, जिसके पास उम्मीद नहीं है, जो अपने आप को खोने के बाद वो सास सदा अपनी बहू के लिए अच्छा ही सोचती थी, और वो बहू अपनी सास के लिए भी क्या सोचती थी, अच्छा ही। दोनों एक दूसरे के लिए क्या करते थे, बहुत ही अच्छा सोचते थे। हालेलुया। आइए आगे पढ़ेंगे। यहोवा तुझे आशीष दे, तो बोआज ने उसे अपने सेवक से जो लवने वाले के ऊपर ठहराया था, लवने वाले के ऊपर मतलब वो जो नीचे का धान उठाने वाले के ऊपर ठहरा। अभी देखो जो धान उठाता है, क्या उनके साथ जो सेवक लोग हैं, मतलब जो अधिकारी हैं, क्या बहुत अच्छे पेश आते होंगे, अच्छे पेश आते होंगे? उन गरीबों के साथ कितना सारा गलत व्यवहार होता है। तभी तो वो सास डर रही थी ना, तू अगर वहाँ पे लवने जाएंगी, वहाँ पर वो धान उठाने जाएंगी, उनकी बुरी आंखें होगी, वो लोग गलत व्यवहार करेंगे, ये सारी चीज़ें उस सास के अंदर थी। लेकिन इस बहू के अंदर किस पर विश्वास था? उस परमेश्वर के ऊपर, उस सास के परमेश्वर के ऊपर। किसके परमेश्वर के ऊपर? उसने कहा जो तेरा परमेश्वर है वो मेरा, तू जहां मरेगी वहां मैं भी मरूंगी। अन्य जाति में से परमेश्वर ने उस रूत को चुना। राजकुमारी होने के बाद भी एक भिखारिन की तरह वो क्या किया, उसको वहाँ पर बहुत सुंदर कथाएं, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा है। अगर आप ये अध्याय पढ़ोगे तो आपके कान खुल जाएंगे। किस तरीके से एक माँ बेटी, एक सास बहू एक होकर परमेश्वर को इसी पीढ़ी से प्रभु यीशु मसीह को आना था, बोआज की पीढ़ी से। हालेलुया। और प्रभु जब इसको इस्तेमाल करता है तो हमें भी कुछ सिखाना चाहता है। आजकल हम दुनिया के अंदर भौतिक जो इच्छाएं हैं उन पर निछावर रहते हैं, वो हमें पाने के लिए हम बहुत सारी कोशिशें करते हैं। लेकिन ये अगर राजा की बेटी है तो परमेश्वर देखता है कि ये कितना अपने आप को नम्र करती है, और उसको, उस राजा के बेटी को परमेश्वर ने रानी ही बनाया। उसको भिखारन बना के रखा क्या? नहीं। जब उसने अपने आप को समर्पित किया, परमेश्वर ने हर समय उस दोनों लेडीज को क्या किया? संरक्षण दिया। दोनों लेडीज को क्या किया? रक्षा का कवच पहनाया, और वो उनके संग संग था। इस रूत के किताब के अंदर बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं कि हमको उसमें से सीखना पड़ेगा। सुगंधी तेल के बारे में, किस तरीके से रूत ने तेल को उंडेल कर, उस समय में क्या होता था कि परमेश्वर के दरबार में जाने के लिए कुंड में जाकर नहाना पड़ता था और तेल को उंडेलना पड़ता था। हालेलुया। और इस रूत की कहानी के अंदर परमेश्वर ने नियोमी ने अपनी बहू को कहा कि अब देखो बोआज, जो अभी ये कटनी का समय है, तो कटनी के समय में बहुत सारे जो खेती करने वाले लोग हैं वो अपने धान की रक्षा करने के लिए खेत में ही सोते थे। मैं अभी पढ़ती नहीं, ऐसे ही सुनाती। क्या करते थे वो लोग? खेत में ही सोते थे। तो खेत में सोते थे अपने धान की रक्षा के लिए। ऐसे समय में
नियोमी ने कहा कि तू जा, वहाँ पर जब बोआज सोया रहेगा वहाँ पर तू उसकी क्या कर, सेवा कर। वो भी कैसे, वो भी पूरी तरीके से तैयारी के साथ चला। हालेलुया। जो सुबह उठा, देखा कि अपने निकट ही कौन है, रूत है। इसकी कहानी के अंदर देखा गया तो ये बोआज भी, ये बेथलेहम से था, यहूदी था। जब उसको इस रूत का प्रस्ताव आया तो वो अकेले में नहीं लिया उसने। उसका प्रस्ताव जब आया तो उसने 10 लोगों को अपने बड़े लोगों को 10 लोगों को बुलाया। ये चेयर पर बैठा और बाकी 10 लोग उसने बुलाए। जो 10 लोग थे वो उम्र से बड़े थे, लेकिन ये 80 साल का था। कितने साल का? 80 साल का था, क्योंकि उसको शादी करनी थी किसके साथ में? रूत के साथ में। रूत को मतलब जिस औरत के ऊपर पति का हाथ होता है तो रक्षा कवच के अंदर क्या होती है, वो आ जाती है। परमेश्वर के अंडर अगर वो आती है, रक्षा कवच के अंदर आती है। तो परमेश्वर ने बोआज के अंदर उस रूत के लिए डाला। वो तो मोआबीन थी, फिर कैसे परमेश्वर ने उसके जीवन के अंदर, उसके दिमाग के अंदर, उसकी सोच के अंदर रूत के लिए डाला। नियोमी जो थी, ये परमेश्वर की पूरी तरीके से प्लान से था, वो किसी इंसान के प्लान से नहीं था। परमेश्वर ने एलीमेलेक को पहले से ही चुन के रखा था। पहले से ही परमेश्वर ने एलीमेलेक के जीवन को पहले से ही चुन के रखा था। अगर वहाँ पर एलीमेलेक सेटल हो जाता था तो वहाँ से रूत लौटती थी क्या? उसके ही पीढ़ी में से यीशु मसीह को आना था। समझ में आ रहा है रहस्य को? कभी कभी हम कुछ चीज़ों को बोलते हैं, देखो परमेश्वर ने फलते हुए परिवार को क्या किया, पूरा निकम्मा कर दिया, है ना। फलता हुआ परिवार, एकदम खिला परिवार को वो नियोमी जो थी उसके पति, उसका पति भी गया और बेटे भी गए। अगर पति और बेटे नहीं जाते थे तो रूत बोआज के जीवन में आती थी। वहाँ से रूत एंट्री मारती है बेथलेहम के अंदर, यहाँ से बोआज की पत्नी जाती है कब्रिस्तान। हालेलुया, हालेलुया। अगर सोचने जाओ तो हमको कभी कभी अपने खुद पर भी दुख होता है, लेकिन परमेश्वर की योजना सबके लिए अलग है। परमेश्वर की नज़र से अगर हम देखते हैं तो वो अद्भुत कार्य हमारे जीवन में करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके राज्य के लिए इस्तेमाल हो। किसके राज्य के लिए? परमेश्वर को बोआज के परिवार के द्वारा यीशु मसीह को इस संसार में छुटकारे के लिए लाना था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पुराने नियम के अनुसार यहूदी लोग कहते थे कि मसीहा मतलब छुड़ाने वाला। मिस्री लोग जो थे वो क्या करते थे, इजराइलियों को गुलाम की तरह रखते थे। तो यूसुफ जो था, यूसुफ को भी पुराने यहूदी लोग क्या बोलते थे? मसीहा। वो 2 मसीहा का जिक्र करते हैं, एक यूसुफ को और दूसरा आने वाले यहूदा के गोत्र से, दाऊद के गोत्र से। हालेलुया। तो जैसे हम इन दिनों में अगर हम डीपली इसका अध्ययन करते जाएंगे तो हमको समझ में आएगा कि नाओमी को परमेश्वर ने एलीमेलेक को, देखो एलीमेलेक बुद्धिमान था, पैसे से भरपूर था, और उसको परमेश्वर कहाँ लेके जाता है? मोआब। अपने सारे संबंधी को छोड़ के, किसको? भाई बहन सबको छोड़ के वो कहाँ जाता है? मोआब। यूसुफ को परमेश्वर कहाँ लेके जाता है? इजिप्ट, है ना, मिस्र में। इजिप्ट लोगों के पास, मिस्र में, जो मूर्ति पूजा करने वाले। क्या करना था परमेश्वर को?
इजरायलियों को छुड़ाना था। इजरायलियों को क्या करना था? छुड़ाना था। वहां जाके परमेश्वर ने यूसुफ को इतनी तकलीफों से ले जाकर वहां जाके उसको छुड़ाया। हम कहेंगे कि ऐसा क्यों परमेश्वर, इतनी तकलीफों से क्यों तू लेके जाता है? हम तो बहुत भक्ति करते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं, फिर तू क्यों ऐसा अन्याय करता है? बोलते हैं ना, हमारे पास्टर को लेके क्यों गया प्रभु? तू तो जानता था। फिर नियोमी ने भी कहा रहेगा, मेरे पति को क्यों लेकर गया? मेरे दोनों बच्चों को भी तू क्यों लेके गया? अभी छोड़ा है, वो उनकी बहू है, अब मैं उनके साथ क्या कर सकती हूँ? हालेलुया। लेकिन प्रभु बोलता है नहीं, मैं और भी उसमें से ज़्यादा उत्तम करने वाला हूँ, बड़ा काम करने वाला हूँ, जो किसी को पता नहीं, जो सिर्फ परमेश्वर जानता है। हालेलुया, हालेलुया। आया समझ में? क्योंकि इस पूरा अध्याय मैंने किया नहीं, लेकिन पूरा अध्याय का अगर अध्ययन करेंगे तो आपको वो स्टोरी का अर्थ पता चलेगा कि ये जो रूत थी, एक राजा की बेटी थी, भिखारन की तरह क्या कर रही थी? दाना चुन रही। आप बताओ उसने क्या सोचा उस समय? उसने सोचा था कि मुझे जाके यहाँ पर शादी करनी है, मुझे यहाँ जाकर ये बोआज मुझे शादी करेगा? नहीं, निस्वार्थ उसने क्या किया? निस्वार्थ अपने सास के प्रभु से प्यार किया और उस सास की भी सेवा निस्वार्थ की। उसको मालूम है अपनी सास, अगर वो 40 है तो उसकी सास तो 80 होगी ना, होगी कि नहीं होगी? अगर बोआज 80 का था तो बोआज उसका, ये जो एलीमेलेक की पत्नी, वो चाची थी उसकी, वो उसकी चाची थी, तो चाची कितनी रहेगी? बुढ़ी तो रहेगी ना वो। हालेलुया। बुढ़ी होगी कि नहीं होगी? क्या जवान होगी? बुढ़ी होगी ना। क्यों संतोष? बुढ़ी रहेगी ना। फिर वो उसने अपनी सास को नहीं बोला तू जाके तू करके हम दोनों चलती, उसने ऐसा नहीं बोला। उसने क्या बोला? मैं क्या करूँगी? उस सिला के पास क्या करेंगी? मैं सिला बिनती जाऊँगी, मतलब मैं उस धान को चुनते जाऊँगी। जब कटनी होती जाएगी तो क्या करेंगे? मैं चुनूंगी, बिनूंगी मतलब चुनते जाऊँगी, धान को जमा करूँगी और उसकी रोटियां बना के तुझे भी खिलाऊंगी और मैं भी खाऊंगी, नहीं तो हम जिएंगे कैसे? निस्वार्थ अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर अद्भुत तरीके से हमारे जीवन के अंदर बड़े बड़े कार्य करता है। अगर हमारे अंदर कहीं पर भी लालच आ जाती है तो वहाँ पर हम यश नहीं पाएंगे, अपयश को क्या करेंगे? मुकाबला करेंगे। ये जो नियोमी की बहू थी, ये बहू इतनी सुंदर होने के बाद भी उसके अंदर किसी बात का घमंड नहीं था और परमेश्वर ने उसको इतना सुंदर रखा। जैसे अब्राहम की पत्नी इतनी उम्र होने के बाद भी परमेश्वर ने उसको क्या रखा था? सुंदर रखा था ना। 90 साल में पैदा करती है बच्चा। हालेलुया, हालेलुया। इसका भी 40 साल में बोआज के साथ उसकी क्या होती है? शादी होती है। हालेलुया। अगर हम इस तरीके से परमेश्वर के वचनों का अध्ययन अगर करेंगे तो प्रभु महान कार्य हमारे जीवन से करना चाहता है। रूत और नाओमी की अगर कथा नहीं है, स्टोरी है, स्टोरी कथा ही है ना, वो ये पुराना नियम है, ये हुआ है, वही जो प्रैक्टिकल हमें अपने जीवन में करना है। अगर हम घमंड से चलेंगे तो किसके लिए चलेंगे? शैतान के लिए। शैतान तो चाहता है कि परिवारों के अंदर क्या करे? डिवीजन डाले। वो नहीं चाहता है कि कोई भी परिवार समृद्धि में चले। हर एक परिवार की उत्तेजना से वो जलता है। तो जलता है तो उसको जलने दो ना। और भी हमको परमेश्वर के क्या करना है? निकट आना है। जितना हम परमेश्वर के निकट आएंगे तकलीफें उतनी ही ज़्यादा है। हमको शून्य बनना पड़ेगा। जब हम शून्य बनते हैं तब जाके परमेश्वर, 0 के बाद क्या आता है? 1। 0 के बाद क्या आता है? 1। 1 के बाद 0 आता है क्या? 0 के बाद क्या आता है? वो 1 आने के लिए हमको क्या करना चाहिए?
अपने आप को समर्पित करना है। प्रैक्टिकली इस रूत ने प्रैक्टिकली बताया, राजा की बेटी होने के बाद भी, एक मोआब राजा की बेटी होने के बाद भी, पैसे वाले की बेटी होने के बाद भी उसके अंदर घमंड नहीं था। मेरे बाप के घर में तो ऐसा है, लड़कियां आती है ना शादी करके, इधर क्या है, टिम्पाट है, इधर क्या देता है, कुछ भी नहीं है ना। लेकिन ये राजा की बेटी होने के बाद भी उसने अपने आप को भिखारी की तरह कपड़े पहने। देखो वो वहाँ से निकली, ज़्यादा दूर नहीं था, बैतलहम और मोआब ज़्यादा दूर नहीं था, नज़दीकी थे वो लोग, एक दिन का रास्ता भी नहीं था। और अकाल पड़ा तो इसका ससुर यहाँ से लेके कहीं और चला गया। ये परमेश्वर की योजना है, ये इंसान की योजना नहीं। क्योंकि प्रभु को कुछ अद्भुत कार्य करना पड़ता है, वो करने के लिए वो ऐसी योजनाओं को बनाता है। हमको क्या लगता है, ये तकलीफ़ें हमारे जीवन में आई है, लेकिन उसका निवारण सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के पास। दुख हर एक के जीवन में है, लेकिन उस दुख का निवारण, उस दुख का हल और उस दुख का उत्तर बढ़िया प्रभु देता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं